बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। बनारस और कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है, शासन के पास प्रस्ताव आ गया है। तो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के बाद अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह बड़ा फैसला हो सकता है। शासन के पास प्रस्ताव आया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए। वीरेश जी, किस तरीके का प्रस्ताव है, कहां से आया और कब तक फैसला हो सकता है? अवधेश, डीजीपी कार्यालय ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है जिसमें लखनऊ और नोएडा कमिश्नरी बनने के बाद जो सुधार हुआ है उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट है और उसी रिपोर्ट के आधार बनाकर यह कहा गया है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले जितने शहर हैं उनमें से अभी कानपुर और वाराणसी में इसे लागू किया जा सकता है। इस पर अभी शासन में विचार हो रहा है और जो सोर्सेज से खबर आ रही है, शासन इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है और सहमत नजर आ रहा है। शासन के एक बड़े अधिकारी से एबीपी गंगा की जब बात हुई तो एबीपी गंगा से उन्होंने कहा इस पर विचार किया जा रहा है और सहमति मिल सकती है इस प्रस्ताव पर। एक बड़ी खबर है, लखनऊ नोएडा के बाद यूपी में वाराणसी और कानपुर 2 कमिश्नरेट सिस्टम बनाए जा सकते हैं। पहले कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर जो उहापोह था, लेकिन लखनऊ और नोएडा में जिस तरीके से सफलता प्राप्त हुई है इस सिस्टम को, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर विचार कर रहा था और इस प्रस्ताव को लेकर मंथन बहुत महीने पहले से किया जा रहा था और मुख्यमंत्री जी भी इस पूरे मामले पर सहमत दिख रहे हैं। जो विचार आया है डीजीपी कार्यालय से और जो सोर्सेज से खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर सहमत नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर है, बिल्कुल बड़ी खबर है और कि कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा और जल्द लागू होगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ के बाद जल्द ही 2 नए कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। वाराणसी और कानपुर के लिए डीजीपी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है और जैसा कि वीरेश बता रहे थे कि इस पर लंबे समय से विचार चल रहा है और विचार की वजह यह भी है कि डीजीपी कार्यालय ने बताया है कि गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में कानून व्यवस्था सुधरी। अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जो ये प्रस्ताव भेजा गया है, क्या अच्छे परिणामों की वजह से भेजा गया है? क्या चीजें पेश की गई हैं? क्या वाकई कानून व्यवस्था इतनी सुधरी है कि और जगहों पर कमिश्नरेट लागू करने की स्थिति है? देखिए, अब डीजीपी कार्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में ये तुलना की कि किस तरीके से लखनऊ और नोएडा में जब से कमिश्नरी की व्यवस्था की गई है कैसे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इसमें दूसरे जो जिले हैं, बड़े शहर हैं, उनका भी जिक्र किया गया। इसमें आगरा का जिक्र है इस रिपोर्ट में, इसमें वाराणसी का जिक्र है और ये हम कहें तो एक बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन है और जिसमें ये कई पॉइंट दिए गए हैं कि कैसे कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने के बाद यहाँ पर व्यवस्था सुधरी है। उसी को आधार बनाकर, उस रिपोर्ट को आधार बनाकर ये कहा गया है कि चाहे वाराणसी हो और कानपुर, इन 2 शहरों में पहले इसे शुरू किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी है कि 10 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में, वहाँ पर ये कमिश्नरी सिस्टम काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब देखिए, रिपोर्ट बनाने वाले ने तो अपनी अच्छी जो गुड चीज़ें हैं उन्हें ही दिखाया होगा। व्यवस्था क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। लखनऊ में कैसे आए दिन कानून का माहौल उड़ता है, कैसे हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, नोएडा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। तो डीजीपी कार्यालय ने अपने हिसाब से कोई रिपोर्ट तैयार की है, उसी का हवाला दिया है और ये कहा है कि बहुत बेहतर स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधर गई है कमिश्नरी सिस्टम लागू करने से। लेकिन जो लोग लखनऊ और नोएडा में रह रहे हैं उन्हें पता है असल हकीकत क्या है। कई बार तो आप जाइए किसी से बात करिए तो वो खुद कहता है कि भैया इतने पुलिस वाले हो गए, इतने एएसपी, डीसीपी, एसीपी हो गए हैं कि आदमी कंफ्यूज है, शिकायतकर्ता कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ अपनी गुहार लगाए। तो रिपोर्ट में ये ज़रूर साफ तौर पर कहा गया और ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कहा गया है कि हम ये कह सकते हैं कि कमिश्नरी सिस्टम से व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है और शासन के पास ये रिपोर्ट पहुंची है और बिल्कुल। लेकिन अनुभव, अगर इस पर हो सकता है, डीजीपी कार्यालय ने भेजी, हमारे साथ अनुभव बने रहिए आप। हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम जी जुड़ गए हैं। सर, ये जो डीजीपी कार्यालय ने शासन को पत्र भेजा है कि वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना चाहिए, कानून व्यवस्था सुधरे, क्योंकि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में परिस्थितियां बदली हैं। क्या आपको लगता है कि इतना परिवर्तन हो गया
कि अब और कुछ 10 लाख से आबादी की जो ज्यादा जिले हैं वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें आपने देखा होगा ये बड़ा सफल प्रयोग था लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर का। अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, सांप्रदायिक स्थितियों पर नियंत्रण हुआ, माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई और एक वरिष्ठ स्तर पे जब पुलिसिंग आ जाती है, महिला पुलिसकर्मियों अधिकारियों का समावेश हो जाता है, तो पुलिसिंग का स्तर बहुत उच्च कोटि का हो जाता है, जनहित में होता है और शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से होता है। तो इन सब तमाम दृष्टिकोणों से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि पुलिस आयुक्त प्रणाली होनी चाहिए। और ये नेशनल पुलिस कमीशन ने 1977 में कहा था, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ी सशक्त लॉबी है जो आयुक्त प्रणाली को लागू नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि उससे वो अपने अधिकारों का हनन समझती है, डायल्यूशन समझती है। लेकिन मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 2 सफल पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की और 2 अन्य पर उसके द्वारा निर्णय लेना, सकारात्मक निर्णय लिए जाने की संभावना है। बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि सामान्य सिस्टम पुलिसिंग का और कमिश्नरेट सिस्टम, बुनियादी फर्क क्या आ जाता है जिले की कानून व्यवस्था को लेकर? किस तरीके से व्यवस्था बदलती है? चेन ऑफ कमांड एक तो चीज होती है कि जो सामान्यतया आपको जो सीआरपीसी में अधिनियम और कानून लागू करने पड़ते हैं, 144 से लेकर के कर्फ्यू आदि तक, उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति या डीएम लेनी पड़ती है। हालांकि जो हमारे आयुक्त प्रणाली है उसमें बहुत सारी चीजें अभी आयुक्त प्रणाली को नहीं दी गई, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उससे आप देखेंगे चेन ऑफ कमांड के मजिस्ट्रेट के ऊपर जो डिपेंडेंस थी, जो उनके ऊपर निर्भरता थी, वो चीज समाप्त हो जाती है और तत्काल जो निर्णय होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं, तुरंत कार्रवाई से हो जाते हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को, कानून व्यवस्था की एक सुदृढ़ व्यवस्था को मिलता है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़े थे और उनका कहना है कि 2 सफल प्रयोग प्रदेश में हुए हैं और सबसे बुनियादी चीज जो परिवर्तन होता है वो ये कि मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भरता खत्म होती है, त्वरित निर्णय की क्षमता आती है और इससे स्थितियां बदलती हैं। अनुभव, अगर डीजीपी कार्यालय ने अब जिस तरीके से जानकारी आ रही कि भेज दिया अपना प्रस्ताव, इसका मतलब अंदर खाने से चीजें चल रही थी, कब तक ये फैसला सामने आ सकता है, जमीन पर कब तक उतर सकता है, क्या इसकी भी कुछ जानकारी है? देखिए अवधेश, अभी एक जानकारी जो मिली है कि पहले जो कैबिनेट बैठक में एजेंडा था उसमें गृह विभाग के कुछ और प्रस्ताव थे, लेकिन फिर एक कैबिनेट एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है और शायद उसमें इस पॉइंट को भी जोड़ा जा सकता है। हम इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं कि शायद आज का जो कैबिनेट एजेंडा है उसमें इस बिंदु को जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल अनुभव, तो ये वाकई बड़ी खबर है और एक बड़ी खबर ये भी है कि कैबिनेट की बैठक जो आज होने वाली है, आज ही उस बैठक में एजेंडा भी आ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नजरें बनाए रखिएगा। तो ये पूरी तस्वीर है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो सकता है।